ईदगाह की तस्वीर आज की है, 2023 की, और ये 43 साल पहले 1980 की। जिन्होंने इस दंगे को देखा, उनकी आंखों में वो भयानक मंजर आज भी कैद है कि आयोग की जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक करे, जिसके चलते आज तक ये जो दंगा हुआ था उसको कराने वाले कौन थे, दंगे के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए सरकार ने कार्रवाई क्या की और दंगे से पीड़ित लोगों के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, इसको लेकर कोई रणनीति नहीं तय हो पाई है। उसी परिसर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये कितना बड़ा परिसर है आपको बताते चले कि ईद का दिन था 1980 3 अगस्त का, जहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इसी पूरे प्रांगण में नमाज अदा कर रहे थे और इसको लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आती हैं। कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि यहां पर जब ईद की नमाज अदा की जा रही थी उसी दौरान एक जानवर जो कि इस्लाम में प्रतिबंधित है, हराम है, उसके घुसने की वजह से लोग आक्रोशित हुए। दो समुदायों के बीच यह दंगा हुआ और उसमें 83 लोग मारे गए। जबकि कुछ लोगों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह दो समुदायों का दंगा नहीं, दो संप्रदायों का दंगा नहीं, बल्कि पुलिस वर्सेस मुस्लिमों का दंगा था। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन्हीं सारे तथ्यों से पर्दा हटाने के लिए यह फैसला किया है कि 1983 में जिस ईदगाह के अंदर मैं मौजूद हूं, यहां पर जो दंगा हुआ था उसके पीछे कारण क्या था, दंगा भड़काने वाले लोग कौन थे, दंगा कैसे भड़का, कितने लोग मारे गए, दंगे से पीड़ित लोगों की आज की स्थिति क्या है, उन तमाम चीजों को सार्वजनिक करने का फैसला किया है और बाकायदा जस्टिस सक्सेना की इस रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि इस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन से लोग हैं। 43 साल के फहीम हुसैन बताते हैं कि 5 साल की उम्र से उन्होंने ईद नहीं मनाई। मुरादाबाद के गल शहीद इलाके के हर्बल दवा की दुकान के मालिक ने अपने परिवार के 4 सदस्यों को खो दिया था और आज तक उनके गुनहगारों को सजा नहीं मिली। तकलीफ है आज भी 43 साल के बाद। तकलीफ सन 1980 13 अगस्त बरोज बुध जब तक जिंदा रहना है, 13 अगस्त बरोज बुध तारीख तो नामुमकिन है। अल्लाह ताला, ये तो आप लोग चैनल के लोग आ रहे हैं और हमारे ज़ख्म जो हैं वो हमने तो कितनी पीड़ा झेली है, ये तो हम सिर्फ हम ही जान सकते हैं ना। लेकिन अगर योगी सरकार अगर ऐसा करती है तो मैं तो भाई सबसे आगे होऊंगा, सबसे आगे होऊंगा। फैसले का स्वागत करते हैं। सब स्वागत नहीं, धन तो नहीं है, तन से भी, सब चीज़ से। अरे हमारे लिए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और जो मुस्लिम लोग हैं, मैं सोचता हूँ साहब मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी, मैं तो ये कहूँगा गॉड गिफ्ट है साहब ये तो, अगर ऐसा हो जाए तो। क्या हुआ था उस दौर में, कुछ याद आता है कुछ लोग, क्योंकि आप तो छोटे रहे होंगे। बहुत कुछ हुआ था साहब, हमने वो हाल देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। कि ये पूरा एरिया पुलिस ने आग लगा दी थी, इसके अंदर हमारे बराबर वाले, आज तो बिल्डिंग बनी हुई है, इस घर में आग लगा दी, बराबर वाले घर में आग लगा दी। एक थाने के सामने एक घर और है, उनके घर की उनकी वालदा को पुलिस ने गोली मारी और 3 दिन तक उनकी लाश पड़ी रही। तो ये तो साहब देखिए, बस हम तो ये कहेंगे कि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें कि हमारे लिए क्या आना है, तो अच्छी बात है। अगर लेकिन सरकार सुध लेने आई, कभी आपके जख्मों पर बरहम लगा? नहीं, हमारे में तो इंदिरा गांधी आई थी साहब। आप देखिए उस वक्त देश की प्रधानमंत्री, मुझे आज तक वो वक्त याद है कि जिस वक्त इंदिरा गांधी आई थी, पूरा काफिला था यहाँ से लेके वहाँ तक, हमारे पूरे घर को छावनी बना दिया था पुलिस ने, हमारे घर के अंदर एंट्री करी थी उन्होंने, वो भी साहब आश्वासन देकर आज तक। अब तो इंदिरा जी नहीं रही, तो आपको लग रहा है योगी सरकार कह रही है ना, हम सिर्फ फैसले का जो जांच आयोग का रिपोर्ट है उसको ना सिर्फ सार्वजनिक करेंगे बल्कि उन पीड़ित परिवारों की मदद भी करेंगे जिन तक आज तक ये मदद पहुंची नहीं है? साहब इस तो वेलकम वाली बात है, ये तो बस मैं तो बहुत अच्छी बात है अगर योगी सरकार, अगर जो लोग बटे हुए हो सकता है इससे तो बहुत सपोर्ट मिलेगी इन्हें। फहीम के अनुसार 13 अगस्त 1980 को शहर ईदगाह में नमाजियों के जमावड़े पर कथित तौर पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने कथित तौर पर उनके पैतृक घर के दरवाजे तोड़ दिए, उनके दादा और पिता को बाहर निकाला। पुलिस ने चाचा और उनके एक नौकर को भी गाड़ी में बिठाया और वो चारों में से कोई भी आज तक नहीं लौटा। ये वो परिवार है जिसने उस 80 के दशक में हुए सांप्रदायिक दंगों में अपनों को खोया। अपनों को खोने का दर्द आज भी बरकरार है। इस दर्द पर, उस जख्म पर
मरहम लगाने का काम करेगा अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, और आज तक जो मदद नहीं मिली वो मदद ये चाहते हैं। फिलहाल ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि योगी सरकार ने जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला लिया है और अब ये लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिल पाए।